मुरादाबाद के कुदरकी क्षेत्र के गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा 18 मार्च 2022 को होली का त्यौहार मनाकर नहा रही थी। तभी उसके घर में 3 दबंग घुस आते हैं और उस लड़की के नहाते हुए वीडियो और फोटो बना लेते हैं। जब वो विरोध करती है तो उसके साथ छेड़खानी करते हैं, गंदी हरकत करते हैं। इससे परेशान होकर वो पूरी बात अपने पिता को बताती है। उसके पिता और वो उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। कुदरकी पुलिस ने इस घटना को दबाने के लिए केवल शांति भंग में कार्रवाई कर दी, जिससे आहत होकर 12वीं की छात्रा ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। उस टाइम कुदरकी में एसओ के पद पर ललित चौधरी तैनात था। तब एसएसपी ने 28 मार्च 2022 को ललित चौधरी को निलंबित कर दिया था। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे दरोगा की है जिसने लोगों के साथ साठगांठ करके अपराध किया और एक लड़की ने जिसकी वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन उसने इससे भी सबक नहीं लिया और उसने एक ऐसा अपराध कर दिया जिसे सुनकर कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। एक महिला कांस्टेबल एसपी के सामने रोते हुए जाती है तो एसपी साहब उससे पूछते हैं, उससे उसके रोने का कारण पूछते हैं। तो महिला कुछ इस तरह से बताती है कि वह मूल रूप से अलीगढ़ जनपद की रहने वाली है। उसकी पहली तैनाती मुरादाबाद के एक थाने में महिला हेल्प डेस्क पर नाइट ड्यूटी के लिए हुई थी। उसी थाने में तैनात दरोगा ललित चौधरी कांस्टेबल के पास पहुंचा और बात करने लगता है। महिला कांस्टेबल जिस गांव की है, दरोगा ने वहां अपना ननिहाल बताया और उससे रिश्ते बनाने स्टार्ट कर दिए। ड्यूटी खत्म होने के बाद दरोगा महिला कांस्टेबल को अपने साथ कार में बिठाकर उसके कमरे पर छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गया। फिर उसे चाय पिलाई और चाय में कुछ नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गई और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दरोगा ललित चौधरी ने महिला कांस्टेबल को शादी का झांसा दिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच महिला कांस्टेबल गर्भवती हो गई। दरोगा ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी। आरोप है कि दरोगा ललित चौधरी ने कांस्टेबल को 2 बार गर्भपात कराया। दरोगा ललित चौधरी शादीशुदा था। यह बात कांस्टेबल को पता लग गई तो वो काफ़ी हैरान हुई। आरोपी दरोगा ने पीड़ित सिपाही के साथ मुरादाबाद में अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने दर्ज कराए केस में बताया कि आरोपी दरोगा ने उसे मझोला क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में फ्लैट में रखा और दुष्कर्म किया। एक दिन आरोपी के मोबाइल पर कॉल आई तो पता चला कि वह शादीशुदा है। आरोप है कि उसकी पत्नी और भाई ने भी महिला सिपाही के साथ मारपीट की थी। पीड़िता का ट्रांसफ़र देहात क्षेत्र के थाने में हुआ तो आरोपी ने वहां जाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा, जिससे तंग आकर पीड़िता ने पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। तब आरोपी ने पीड़िता से कहा था कि वह उसके पक्ष में बयान दे। कुछ दिन बाद वह उससे शादी कर लेगा, वरना उसकी थानेदारी भी चली जाएगी। लेकिन आरोपी ने उसके साथ शादी नहीं की थी। पीड़िता ने अमरोहा में केस दर्ज कराया तो आरोपी मुरादाबाद में ट्रांसफ़र कराकर पीलीभीत के लिए रवाना हो गया। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि दरोगा का ट्रांसफ़र मुरादाबाद से पीलीभीत हो चुका है। पीड़िता ने अमरोहा एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने मुरादाबाद में तैनाती के दौरान कई बार पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पीड़िता मुरादाबाद से ट्रांसफ़र होकर अमरोहा आई तो यहाँ भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया और मारपीट की गई। फिलहाल पीड़िता महिला कांस्टेबल की तैनाती अमरोहा जिले में है। उसने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिससे नाराज होकर
दरोगा अमरोहा आया और कांस्टेबल के साथ मारपीट की। शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया। आरोप है कि 19 दिसंबर 2023 को महिला कांस्टेबल को पता चला कि वह फिर गर्भवती है। पीड़िता कांस्टेबल ने यह बात दरोगा को बताई तो उसने दवाई खाकर गर्भपात करने के लिए दबाव बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी दरोगा महिला कांस्टेबल की अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। इस मामले में एसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी दरोगा ललित चौधरी, उसके भाई प्रवीण और पत्नी रूपाली तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म के मामले की जांच नौगांव सादात सर्किल की सीओ अंजलि कटियार। आरोपी दरोगा बुलंदशहर के खुसूरपुर निवासी है। मुरादाबाद में दरोगा करीब 5 साल तैनात रहा। अब वह पीलीभीत ट्रांसफर पर चला गया। यहाँ मझौला थाने की लाकड़ी, फाजलपुर चौकी, कांठ थाने की एक चौकी में भी प्रभारी रहा। इसके अलावा वह कुदरकी में एसओ के पद पर भी तैनात रह चुका है। 28 मार्च 2022 को ललित चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। होली वाले दिन कुदरकी क्षेत्र के गांव में 12वीं की छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के घर में घुसकर कुछ दबंगों ने छेड़खानी की थी और उसके वीडियो फोटोज निकाले थे। कुदरकी पुलिस ने छेड़खानी की इस घटना को दबाने के लिए शांति भंग में कार्रवाई कर दी थी। इस चर्चित मामले में तत्कालीन एसओ ललित चौधरी को लापरवाही सामने आई थी। तब एसएसपी हेमराज मीना ने ललित चौधरी को निलंबित कर दिया था। कुछ महीने बाद उसे बहाल कर दिया गया था। इसके बाद उसे ऑपरेशन दृष्टि का प्रभारी बना दिया गया था। ऑपरेशन दृष्टि के तहत जनपद में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जब हमारी महिलाएं पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं होंगी तो बाहर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उन पुलिस वालों से कि वो महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। जहां वो पुलिस थाने के अंदर ही अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जो पुलिस वाले जिनसे हम उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान देंगे, अगर वही रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो कैसे ही हम उम्मीद लगा सकते हैं। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार। एक और सच्ची घटना के साथ आगे आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए क्राइम आजकल और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।